केदारनाथ में हो रहे ढोंग। आखिर क्यों केदारनाथ को टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है? आखिर क्यों बेचारे खच्चरों को भगवान के दर पर अपना दम तोड़ना पड़ता है? केदारनाथ जो कि एक ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ पर भक्त लोग जाने तक को तरस जाते हैं, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जिसको इन लोगों ने खेल बना के रख दिया है। ना जाने ये कलयुग क्या क्या और दिखाएगा जहाँ पर भगवानों को बेचा जा रहा है, लोगों की मान्यताओं का व्यापार किया जा रहा है। आखिर ये इंसान कितना और नीचे गिरेगा? तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्यों केदारनाथ को एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। तो केदारनाथ के बारे में कौन नहीं जानता। केदारनाथ अपने आप में ही एक ऐसा शुद्ध वर्ड है जिसे सुनते ही लोगों के दिलो दिमाग पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस शब्द को अपना धंधा बना लिया है। हिंदू धर्म का ये ऐसा एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है जिसका अतीत बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके अतीत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस मंदिर को बनवाया किसने। तो ये मंदिर 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। लेकिन इसके ओरिजिन की एक और स्टोरी है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है जो कि द्वापर युग में पांडवों द्वारा बनवाया गया। कहा जाता है जब पांडवों ने महाभारत जीती तब, क्योंकि पांडवों ने अपने ही भाइयों की ही जान ली थी, जिसके कारण पांडवों ने शिव जी की आराधना करनी शुरू करी। किंतु इस बात से शिव जी भी ना खुश थे कि पांडवों ने लड़ाई में अपने ही भाइयों का वध किया, जिसके कारण महादेव केदारनाथ चले गए और पांडव उनके समक्ष ना आ सके, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण करा। किंतु जब भीम ने अपने पैरों को खोलते हुए दोनों पैर दो अलग पहाड़ पर रखे तो सभी बैल उनके नीचे से जाने लगे। किंतु जैसे ही महादेव उनके नीचे से जाने लगे तभी भीम उन्हें पहचान गए और उनकी पीठ पकड़ ली, जिस वजह से महादेव को उनको दर्शन देने पड़े। कहा जाता है कि केदारनाथ में जो शिवलिंग है वो महादेव की पीठ ही है जो भीम ने अपने हाथों से पकड़ी थी। जिसके बाद पांडवों ने इस केदारनाथ मंदिर की स्थापना की, लेकिन फिर बाद में केदारनाथ जगत गुरु आदि शंकरा द्वारा इसे बनाया गया, जैसे कि केदारनाथ की गवर्नमेंट वेबसाइट पर भी मेंशन है। इस मंदिर की मान्यता का अंदाजा तो यहाँ जाने वाले भक्तों की संख्या से ही लग जाता है। हर हिंदू के हृदय में किसी भी तीर्थ यात्रा में केदारनाथ धाम का नाम सबसे ऊपर होता है। यहाँ की पवित्रता के तो क्या कहने, मानो कोई विशाल पावर है जो हमें वहाँ की ओर खींच रही है। 6 महीने बंद होने पर भी वहाँ से घंटियों की आवाज आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। माना जाता है कि उन 6 महीनों में स्वयं देवता महादेव की आराधना करते हैं। केदारनाथ में इतनी विशाल बाढ़ आने के बाद भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिर किस्मत वाले लोगों को ही महादेव के केदारनाथ में बुलावा आता है। किंतु फिर भी भक्ति का नकाब पहने कुछ भक्तों ने इसे खेल बना के रख दिया है। उनके लिए तो कोई तीर्थ स्थल नहीं बल्कि घूमने फिरने की एडवेंचरस जगह है। और कुछ किस्से तो ऐसे हैं कि जिन्हें सुन के ही दिल दहल उठे और मन में बस एक ही बात आती है कि अगर यही सब करना था तो इस पवित्र स्थल पर आए ही क्यों। केदारनाथ जो कि इतनी सुंदर और मनमोहक जगह है, वहां जाओ तो वहां से वापस आने का मन ही नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों से ये चीजें देखी नहीं जाती और आ जाते हैं केदारनाथ की सुंदरता को बिगाड़ने। सोशल मीडिया पर भाषण देने वाले लोग जो कहते हैं कीप योर सराउंडिंग क्लीन, वही लोग केदारनाथ को एक ट्रिप बना के वहां भक्ति के नाम पर केदारनाथ जैसी सुंदर जगहों को गंदा करते हैं। उनका तो यही मानना है कि एक घूमने फिरने की जगह है, वो लोग अपनी मौज मस्ती करने आते हैं और गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। आए दिन देखने को मिलता है ट्रैकिंग वाले रास्तों में लोगों ने खा पीकर रैपर्स यूं ही कहीं भी फेंके हुए हैं। बर्फ की उन सुंदर सड़कों में जगह जगह चिप्स कुरकुरे के रैपर्स और खाली बोतलों का जमावड़ा लगा हुआ है। आखिर क्यों इन लोगों को दिखाई नहीं देता कि इस पवित्र स्थल की अगर हम सुंदरता बढ़ा नहीं सकते तो यहाँ पे गंदगी क्यों फैलाएं? क्योंकि यार ये हमें नेचर का दिया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा है जो हमें उसे नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये चीजें जो हमारे देश में है और किसी देश में अवेलेबल नहीं है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। लोग खुद तो नेचर से खिलवाड़ करते हैं और फिर डिजास्टर आने पर खुद पीछे हट जाते हैं। मोस्टली केदारनाथ धाम के बारे में जब भी दोस्तों ग्रुप में बात होती है तो बस यहाँ की सुंदरता या ट्रैकिंग में करते हुए मजे के बारे में बात होती है। लेकिन वहाँ के कुछ डार्क साइड हैं जिनके बारे में कोई ना दिलचस्पी रखता और ना ही कोई जानना चाहता। कभी कभी शर्म आती है कि इंसान कितना मतलबी हो गया है, अपनी सहूलियत और आनंद के लिए किसी को इतना दुख और किसी की जान भी ले सकता है। ना जाने कितने लोगों का बोझा ढोने के लिए इन खच्चरों और घोड़ों के मालिक इन्हें इतना कष्ट देते हैं। भक्ति को धंधा बनाने के लिए लोग बेजुबान जानवरों की जान तक ले रहे हैं। केदारनाथ की यात्रा करते हुए न जाने कितने खच्चर घोड़े बीमार और अपाहिज होकर पड़े रहते हैं जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ना जाने कितने बेजुबान जानवरों की तो मौत तक हो जाती है। जो लोग सेव एनिमल्स के नारे लगाते हैं वह 16 किलोमीटर की चढ़ाई देखकर अपनी चिंता का बोझ इन बेजुबान जानवरों पर रख देते हैं। इतनी मेहनत और इतने लोगों का वजन ढोने के बाद भी इन जानवरों को कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, बल्कि खाने में कुछ भी दे दिया जाता है। बल्कि आजकल इंसानियत इतनी गिर चुकी है कि जानवरों से जबरदस्ती काम लेने के लिए उनको नशे के इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि ये बेजुबान बिना थके इनके पाखंड का बोझ उठा सके। आखिर इन बेजुबान जानवरों की क्या गलती है जो इतनी बेरहमी से अपनी मौज के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है? क्या कोई इन बेजुबानों के लिए आवाज नहीं उठाएगा? किसी और से नहीं तो जिसकी आराधना करने जाते हैं हम, जिन्हें पूछते हैं, उन सभी भगवानों से ही हमें सीख लेनी चाहिए। रील्स बनाने वाले लोगों से मैं यही कहूँगा, अगर आपको रील्स बनानी है तो प्लीज इन जानवरों की रियलिटी भी दिखाएं ताकि लोग इन पर रहम खाएं। जिस भी व्यक्ति को भगवान शिव का बुलावा आता है उसको निस्वार्थ प्रेम से किसी को कष्ट दिए बगैर ही भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए। किसी की आराधना करने के लिए उन्हीं के बनाए जीवों को कष्ट देने से कभी आराधना आपकी सफल नहीं होगी। अगर चढ़ाई आपसे संभव नहीं है तो मत जाओ, किसी ऐसे मंदिर में चले जाओ जहाँ पे चढ़ाई नहीं होती, लेकिन बेजुबान जानवरों की जान लेना बंद
करो। वैसे वहाँ की गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में इनके ऊपर एक रूल तो बनाया है, बट आई होप कि गवर्नमेंट के इस फैसले से इन बेजुबान जानवरों की हेल्प हो जाए और इन पे होने वाले अत्याचार बंद हो जाए। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से केदारनाथ की ये दूसरी साइड भी दिखी होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।